हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो है एनएलएम पार्ट 3, एनएलएम पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, लास्ट सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो जो चर्चा की थी वो हमने बातचीत की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बातचीत की थी। साथ ही साथ हमने सूडो फोर्स के बारे में बात की थी और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करते हैं चीजों को, यहीं से हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आज अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने जो पढ़ा है उस पर आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल आज अपन करेंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। ठीक है भाई, है ना। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजों को आपको बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर करता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। ये एंगल हमारे पास थीटा, एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, और ये किस पर रखा हुआ है, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड पर। ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ है, ग्राउंड पर है हमारे पास। ऐसे कहाँ रखा है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। और ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसी सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। जितने भी सरफेसेज है सारी की सारी फ्रिक्शनलेस है। ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ऑल लिख देते हैं अपन, ऑल सरफेसेस। ठीक है, जितने भी सरफेस है सारी की सारी, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल एम, और जो ये वेज शेप का ब्लॉक है इसका मास है कैपिटल एम। जो हमारे पास ये वेज शेप का ब्लॉक है इसका मास है कैपिटल एम, और जो स्मॉलर ब्लॉक है जो इस वेज शेप पर रखा हुआ है उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, इनिशियली ये किस पर है, रेस्ट पर है, और यहां से इसको रिलीज कर दिया गया। यहां से इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही हमने इसको यहां से रिलीज किया तो ये नीचे आने लगा। तो ये नीचे आने लगा तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से आया। कितने एक्सेलरेशन से आया, ए से आया। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको देखता हूं, जब मैं इसको यहां पर बैठकर देखता हूं तो ये कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ दिखता है। तो आपको निकालना क्या है, पहला पार्ट क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक मास एम, स्मॉलर ब्लॉक मास एम। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक मास एम विद रेस्पेक्ट टू विद विद रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू वेज शेप ब्लॉक, वेज शेप ब्लॉक, वेज शेप ब्लॉक। जो वेज शेप ब्लॉक है हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में आपको स्मॉलर ब्लॉक की क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है, पहला। दूसरा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, सॉरी, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास। ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक मास एम, स्मॉलर ब्लॉक मास एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन बतानी है। आपको एक्सेलरेशन दो जगह से कैलकुलेट करनी है। एक एक्सेलरेशन कहां से कैलकुलेट करनी है कि आप ग्राउंड पर खड़े हैं, तब आपको एक्सेलरेशन बतानी है। स्मॉलर ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको ये कैसे मूव, किस एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखाई देगा, किस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, जब आप इस वेज शेप पर बैठ जाते हैं तब आपको ये किस एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखाई देगा। आपको ये दो एक्सेलरेशन निकालनी है अलग अलग जगह से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारा अलग बन जाता है। एक बार ग्राउंड बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें स्मॉलर ब्लॉक को। एक हमारे पास जो वेज शेप का ब्लॉक है ये हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस बन जाता है, सॉरी, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है जो वेज शेप पर खड़ा है, तब हम स्मॉलर ब्लॉक को देख रहे हैं।
ठीक है, जब दोनों को अलग अलग लोकेशन से देखते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी अलग अलग आती है। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगी वो हमें बताना है। जब हम अलग अलग पोजीशन से देखेंगे, जब ग्राउंड से देखता हूं तब इसकी एक्सेलरेशन अलग मिलेगी, अलग डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। जब यहां से देखता हूं तो इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी, वो अलग डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। यानी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। स्मॉलर ब्लॉक की एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करनी है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, यानी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको ये निकालनी है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी इस वेज ब्लॉक जो है, वेज ब्लॉक जो ये प्लेन है हमारे पास, इसके रिस्पेक्ट में इसके एक्सेलरेशन, यानी ये दो एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। आज का न्यूमेरिकल ये, हम अलग अलग फ्रेम से चीजों को करें, हम अलग अलग फ्रेम से चीजों को करके हम रिजल्ट एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, दोनों से सही निकलेगा रिजल्ट। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जब मैं ग्राउंड फ्रेम से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं ना, तब हमें दिक्कत आती है इसको कैलकुलेट करने में। बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। वो क्यों करना पड़ेगा? जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे वहीं पर मैं इसका डिस्कस कर रहा हूंगा। ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, आपके चीजों को क्लियर करता है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जरा हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आज अपने को क्वेश्चन भी करना है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसी क्वेश्चन का अपन सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो ऑब्जर्वर जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पर बैठा हुआ है। एक बार ऑब्जर्वर यहां बैठा है ग्राउंड पर, एक बार इसे इंक्लाइन प्लेन पर है, या इस वेज शेप ब्लॉक पर है, जिसका मास क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं, अब हम जरा समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़े आराम से। ठीक है, हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये रही इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है? क्लियर है गुरुदेव, आगे बताओ। ठीक है, एंगल कितना है? एंगल है थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहां रखी है? सरफेस पर। कहां रखी है? सरफेस पर। ठीक है भाई, यहां पर एक और ब्लॉक है जिसका मास कितना है? स्मॉल एम। ठीक है, जिसका मास कितना है? स्मॉल एम। अब इस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो इस पर धरती माता ने फोर्स लगाया, कितना लगाया? mg। दूसरा, ये सरफेस के साथ क्या है? कांटेक्ट में है। तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो एक फोर्स और लगेगा, कितना लगेगा? नॉर्मल। ये से सरफेस ने इस पर नॉर्मल लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब ये हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं इस बड़े वाले ब्लॉक की बात करता हूं। सबसे पहले मैं एफबीडी बनाऊंगा, किसके? बड़े वाले ब्लॉक की। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, बिगर, यानी जो वेज शेप का ब्लॉक है उसकी। ठीक है, यहां बनाते हैं, यहां एक एक करके हम पढ़ेंगे एफबीडी। तो सबसे पहले बड़े वाली ब्लॉक की बनाओ। तो बड़े वाले ब्लॉक की बनाते हैं, हम चीजों को समझते हैं, आपको फिर समझ में आएगा कैसे। ठीक है, इसमें मास कितना है? कैपिटल एम है, तो धरती माता ने कैपिटल mg फोर्स लगाया। ये सरफेस पर रखा हुआ है तो सरफेस ने इस पर नॉर्मल लगाया आर। ठीक है, सरफेस ने किस पर लगाया? इंक्लाइन प्लेन पर। अब इंक्लाइन प्लेन कहां लगाएगा? सरफेस पर। सरफेस पर भाई, नॉर्मल तो हमेशा पेयर में लगता है, तो इंक्लाइन प्लेन ने, यानी जो ये वेज शेप का ब्लॉक है, इसने सरफेस पर लगाया किधर? नॉर्मल। सरफेस ने वेज शेप पर किधर लगाया? नॉर्मल, ऊपर की तरफ। क्लियर है? क्या इस पर इनके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? बिल्कुल, एक फोर्स और लग रहा है। इस सरफेस ने इस ब्लॉक पर लगाया था, उतना ही फोर्स ये ब्लॉक जो है इस वेज शेप पर लगाएगा। किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। यानी इस पर एक और फोर्स लग रहा है, वो ये लग रहा है। वो फोर्स हमारे पास ये है, एन। क्लियर है? अभी ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा? अब सवाल यही उठता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा तो ये किधर करेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास है, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? है ना हमारे पास? बहुत बढ़िया, ये एंगल बना। अब हमें चाहिए क्या? हमें कंपोनेंट करने हैं, हमें कंपोनेंट करने हैं, तो हमें एंगल चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक पैरेलल हमने ये बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ये एंगल क्या है? mg, इसके साथ एंगल क्या है? थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा है। थीटा ही लगेगा। अरे ये वर्टिकल लाइन है तो नॉर्मल इधर लग रहा है, तो इस सरफेस ने नॉर्मल इधर लगाया, इस ब्लॉक ने इस पर लगाया नॉर्मल, इधर लगाया mg के साथ। ठीक है, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना है? थीटा। तो इस एन के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट ये बना n sin थीटा,
और एक कंपोनेंट ये बना एन कोस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो वेज से ब्लॉक है क्या ये हवा में उड़ सकती है? नहीं। क्या ये नीचे जा सकती है? नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, नंबर एक बात। और इस पर किधर लग रहा है? एक कंपोनेंट एक फोर्स का इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट इधर लग रहा है, यानी एक फोर्स का कंपोनेंट इधर है। तो एक फोर्स का कंपोनेंट इस पर इधर है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इधर एक ही फोर्स है तो ये मूव करेगा। तो ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो ये हवा में उड़ नहीं सकता। तो आर किसके बराबर हुआ? कैपिटल एम जी प्लस एन कोस थीटा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी, ये हमारे पास किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक पर एक कंपोनेंट है नॉर्मल एन साइन थीटा, यानी कि जो ये ब्लॉक स्मॉल एम है जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। ये ब्लॉक यहां रेस्ट पर नहीं रहने वाला, क्योंकि सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ऑल मैंने क्या मानी? सभी की सभी सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। ऑल सरफेसेस ऑल सरफेसेस ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो सभी के सभी सरफेसेस कैसी हैं हमारे पास? फ्रिक्शनलेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये इंक्लाइन, ये जो स्मॉलर ब्लॉक है जब ये नीचे आएगा तो ये जो ब्लॉक है किधर जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। और कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? ए एक्सेलरेशन से। मैं देख कहां से रहा हूं? मैं यहां से देख रहा हूं, ग्राउंड से। सारी चीजें मैं कहां से देख रहा हूं? ग्राउंड से। ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसको देख रहा हूं? इस वेज शेप ब्लॉक को। मैं कहां से देख रहा हूं? इस वेज शेप ब्लॉक को कहां से देख रहा हूं? ग्राउंड से देख रहा हूं। तो ये मेरे को किधर आता हुआ दिखाएगा? मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक कंपोनेंट फोर्स का किधर है? इधर है। वो कितना है? एन साइन थीटा, जिसकी वजह से इधर चला। जब मैं यहां से देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं? ग्राउंड से देख रहा हूं। कहां से? ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं? मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं। तो ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं। जब मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो ये कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भाई। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे। तो इधर फोर्स कितना लग रहा है? एन साइन थीटा। तो एक्सेलेरेशन इसमें कितनी है? तो क्या लिखूंगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स कितना है? एन साइन थीटा। एक्सेलेरेशन कितनी है? मास कितना है? कैपिटल एम इनटू में ए। हमारे पास ये आया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो ब्लॉक है ये इधर जा रही है। जब मैं कहां से देखता हूं? ग्राउंड से देखता हूं। अब कमाल की बात देखो, ये स्मॉलर ब्लॉक किधर जाएगी? ये स्मॉलर ब्लॉक एक तो इधर भी जाएगी और एक नीचे भी जाएगी। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता किधर जाएगी। तो सबसे बढ़िया इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि स्मॉलर ब्लॉक को यहां पर बैठकर देखो। जब जैसे ही आप यहां पर बैठ के देखोगे तो ये जो वैसे ब्लॉक आपके लिए क्या होगी? रेस्ट पर। और आप इस स्मॉलर ब्लॉक को देखोगे तो आपको किधर जाती हुई दिखाई देगी? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। अब सेकंड, अब हम कहां से देख रहे हैं? अब हम कहां से देख रहे हैं भाई? ध्यान से देखना। ये इंक्लाइन प्लेन था, मैं अब यहां बैठ गया हूं। और जो ये स्मॉलर ब्लॉक है ये हमारे पास नीचे आ रही है। तो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक फोर्स ये लग रहा है एम जी, और एक इस पर ये लग रहा है एन नॉर्मल। ठीक है, और मेरे को कितने एक्सेलरेशन से, जब मैं यहां से देखता हूं तो कितने एक्सेलरेशन से आती हुई दिखाई दे रही है? नीचे। ए एक्सेलरेशन से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो वेज है ये किधर जा रही है? ये तो ए एक्सेलरेशन से, कैपिटल ए से इधर जा रही है। क्योंकि अगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां से देखूं इस स्मॉलर ब्लॉक को तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता किधर जाएगा, क्योंकि ब्लॉक किधर जा रही है? इधर। ये किधर जा रहा है? नीचे। तो ये एग्जैक्ट है, ऐसे किसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आता हुआ दिखाई देगा जब मैं यहां से देखूंगा। तो यहां से देखना इसको डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो सबसे तगड़ा काम ये होता है, जब भी इंक्लाइन प्लेन आ जाए तो आप उस ऑब्जेक्ट पर बैठ जाओ, फिर जो उस पर स्लाइड कर रहा है उसको देखें जिस इंक्लाइन प्लेन पर है। तो मैंने क्या किया? सिंपली मैं यहां बैठ गया। अब मैं जैसे ही यहां बैठा तो मैं कैसा फ्रेम बना? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? मैं बन गया नॉन इनर्शियल। कैसा फ्रेम बन गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं तो मैं क्या लगाऊंगा? स्यूडो फोर्स। ये इंक्लाइन प्लेन किधर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो मैं क्या लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट पर? मैं जब यहां से देखूंगा नॉन इनर्शियल है तो मैं इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। तो स्यूडो फोर्स किधर लगता है बताओ? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन इधर है। तो स्यूडो फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा।
और वो किसके बराबर होगा भाई, किसको देख रहा हूं, इस स्मॉलर ब्लॉक को, मास और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन कितनी है, ए, मैंने आपको बताया था इसके बराबर। ठीक है, जब मैं इसको यहां से देखता हूं तो ये नीचे आता हुआ दिखाई देता है। अब इसके क्या कर दो, वेक्टर कंपोनेंट कर लो, अब ये सोल्व हो जाएगा। ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। बताओ भाई, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट बने, एक ये बना mg कोस थीटा और एक ये बना mg साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये हमारे पास फिर से क्या बन गया, थीटा। ठीक है, अब इस एफ पी सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल कह लोगे, एक इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो इस फिर से हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट ये बना, क्या बना, स्मॉल एम, सॉरी, हाँ, स्मॉल एम कैपिटल ए कोस थीटा। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसका हम एफबीडी बनाते हैं यहां पर, जो हमने कंपोनेंट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ये स्मॉल एम था, तो एक कंपोनेंट ये था एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ये था स्मॉल एम कैपिटल ए कोस थीटा। ठीक है, एक हमारे पास ये था एम जी कोस थीटा, एक कंपोनेंट इधर था हमारे पास, कितना था, एन, और एक और था ये हमारे पास स्मॉल एम ए साइन थीटा। जब मैं देख रहा हूं तो कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से मेरे को नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एफबीडी बन गया। समझ गए ना भाई, इस mg के दो कंपोनेंट, इस f के दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल, तीन ही फोर्स हुए हमारे पास, mg के दो कंपोनेंट, ma के दो कंपोनेंट और एक नॉर्मल। अब मैं देख रहा हूं ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हवा में उड़ नहीं सकता, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो हमारे पास यहां से एक आया n प्लस स्मॉल एम ए साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये आया हमारे पास। एक और इक्वेशन आई, ध्यान से देखो, नीचे आ रहा है, यानी एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू में ए। ये आया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये आ गया एम जी साइन थीटा, ठीक है, प्लस एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू में ए। एम देखो सब में कॉमन है, यहां भी एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है, तो ये बच गया जी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल ए की। स्मॉल ए की वैल्यू निकालना है, यानी हमें कैपिटल ए चाहिए। और कैपिटल ए हम यहां कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे नॉर्मल है, तो हम क्या यहां से नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो भाई, नॉर्मल वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एम ए बाई साइन थीटा। यही इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको बोला इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखा, तो हमारे पास कितना है, कैपिटल एम ए साइन थीटा प्लस स्मॉल एम ए साइन थीटा स्मॉल एम जी कोस थीटा। ये आया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया हमने। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया कैपिटल एम ए प्लस एम जी साइन थीटा, ये रहा। ठीक है, सॉरी, कैपिटल एम ए स्मॉल एम ए, है ना, तो हमारे पास आया कैपिटल एम ए स्मॉल एम ए साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस इक्वेशन को पूरी को, स्मॉल एम ए साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहां से ए कॉमन आ गया, कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा एम जी कोस थीटा साइन थीटा, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आई, एम जी कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये आई हमारे पास। ये इक्वेशन कौन थी, इक्वेशन 4 थी हमारे पास, और इसको हमने बोल दिया 5। ठीक है, इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4 के अंदर हम इसको रख देंगे, तो हम इक्वेशन 4 में इसको रख देंगे। तो जैसे इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई भाई, ठीक है, ये रही हमारे पास जी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, ये आई जी साइन थीटा इनटू में
जी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, ए क्या है ये रहा, एम जी कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। देखो ये रहा जी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, और ए की जगह हमने ये रख दिया एम जी कोस थीटा साइन थीटा कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अपन जरा सिंप्लीफाई अगले अगले में कर लेते सिंप्लीफाई। तो हमारे पास आ गया कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा जी साइन थीटा, सॉरी जी कोस थीटा, मेरे हिसाब से कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, ये आया जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा प्लस एम जी कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास क्या ले लिया एलसीएम, और ये ए के बराबर। तो कितना आया कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल स्मॉल एम जी साइन क्यूब थीटा प्लस स्मॉल एम जी कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है, बराबर ए। कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कैपिटल एम जी साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या आ गया एम जी साइन थीटा कॉमन, यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई यहां से कैपिटल एम जी, यानी हमने यहां पर देखो ये क्या बच गया, ये बच गया एक कॉमन, कितना आ गया जी साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया जी साइन थीटा कॉमन कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ए, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये आ गया एक्सेलरेशन जो हमें निकालना था। ये कौन सा एक्सेलरेशन है मेरे को बताओ, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, हम कहां से देख रहे हैं, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था और मैं कहां बैठा हुआ था, मैं कहां बैठा हुआ था, यहां बैठा हुआ था। इंक्लाइन प्लेन ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और मैंने इस ब्लॉक को देखा जिसका मास है, मैं जब इसको देख रहा हूं तो कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहां बैठा हूं, वेज शेप पर बैठा हूं, तो इस ब्लॉक को देख रहा हूं, तो कौन से फ्रेम से, वेज शेप से हम देख रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये है क्या, हमारे पास ये है एक्सेलरेशन, कहां से, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज शेप, ठीक है, जिसका मास कितना है m है, जिसका मास कितना है m है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास कितना है स्मॉल m, और विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये हमारे पास क्या है, ये a है, ये है हमारे पास a, दैट इज द a, ये हमारे पास क्या है a, ठीक है, ये a है, क्लियर है। दूसरा, अब मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, अब मैं यहां से इसको देख रहा हूं, स्मॉलर ब्लॉक को देख रहा हूं, तो इसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी, नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ। स्मॉलर ब्लॉक को जब मैं देखूंगा तो हमें निकालना क्या, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमने निकाल लिया, किसके बराबर आया, ये आया जी साइन थीटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड प्लस में कैपिटल एम, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने कौन सा है एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी यहां से देख रहा हूं मैं ये वाली एक्सेलरेशन, मैं कह रहा हूं कि यहां से देखूंगा तब कितने एक्सेलरेशन से दिखाई देगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक जिसका मास m है, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो और हमें निकालना है। क्या हम वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं ग्राउंड से इसको देखूंगा तो एक तो ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, इधर भी है ए, क्योंकि ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ए इधर से जा रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन ये भी है, समझ रहे हो, इसको ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं निकाल रहा हूं ये, तो ये मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आएगा एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, देखो ये वेक्टर एडिशन करेंगे अपन,
ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड दैट इज द, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना अब इसको, है ना, इस ब्लॉक को देख रहा हूं मैं, ये ब्लॉक बना देता हूं यहाँ, फिर आपको समझाता हूं वेक्टर के फॉर्म में। ये ब्लॉक एम है, ये मेरे को इधर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा ये ब्लॉक वेस्ट शेप पर है, वेस्ट शेप किधर जा रहा है, इधर, तो ये इधर भी तो जाएगा, इधर भी तो जाएगा। तो जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो इन दोनों का क्या, वेक्टर एडिशन जो आएगा ये, भाई ये जो वेक्टर एडिशन होगा वही तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। ऐसे बनाओ, ये इधर जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन से एक इधर आएगा ए, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन भाई ये आएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक मास एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ग्राउंड से देखूंगा तो ये दिखाई देगा, ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। ठीक है, और हम इसको जर्नली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ एम, इसका मतलब वही होता है, इसका मतलब वही होता है सेम, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका कहने का मतलब यही होता है। तो हम सिंपली ए एम लिख देते हैं यहां पर, ये ए, और ये ए क्या है, ए हमारे पास एम, और ये वेज है, एक्सेलेरेशन ऑफ मास ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू वेज, और ये क्या है, वेज के एक्सेलेरेशन, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। कहां से देख रहा हूं, ग्राउंड से। जब ग्राउंड से देखता हूं कितने एक्सेलेरेशन से चलता हुआ दिखाई देता है, वेज, इससे दिखाई देता है। अरे भाई आपको ये तो पता ही है ना, हम ये लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ब्लॉक की एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ब्लॉक की, सॉरी वेज शेप की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, तो ए एम, तो क्या आ जाएगा, ए एम ओमेगा प्लस ए डब्ल्यू, यही तो मैंने लिखा है यहां पर भी, यही तो लिखा है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, यही तो है। और ये दोनों वेक्टर एडिशन कर सकता हूं, ये एंगल मैं निकाल ही सकता हूं, ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। अरे इंक्लाइन प्लेन के साथ देखो, ये एंगल निकालना है ना आपको, बताओ, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, ठीक है, तो ये कितना बन गया, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना बन गया, पूरा 90, तो ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा। तो ये लो, एंगल भी पता है, क्या हम वेक्टर एडिशन करके ये नहीं निकाल सकते, अरे सिंपल है, वेक्टर एडिशन करो। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, ऐसे लिख लो, स्मॉलर ब्लॉक, उसका मास कितना है, स्मॉलर ब्लॉक मास m, उसकी एक्सेलरेशन है, और कहां से, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें ये इतने एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखाई देगा, और ये वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अरे वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड करते हैं ना अपन, उसका अंडर। तो ये है एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक का, स्मॉलर ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब हम ग्राउंड से इसको देखते हैं तो मेरे को ये इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखता है, ये तो एंगल भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लो लगाओ इस पे, रिजल्ट आ जाएगा। और जो ये वाला आया है, ये क्या है, ये हमारे पास स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कहां से, यहां से। जब मैं यहां से देखता हूं तो इस एक्सेलरेशन से दिखाई देता है, जब मैं यहां से देखता हूं तो इस एक्सेलरेशन से दिखाई देता है, ये जो वैल्यू आई, इनका वेक्टर एडिशन। ए की वैल्यू भी पता है आपको, और आपको स्मॉल ए की वैल्यू पता है, स्मॉल ए आपके लिए ये रही, और कैपिटल ए आपने यहां पर निकाली थी। अरे कहां गई कैपिटल ए, आपने निकाली थी, ठीक है, या कैपिटल ए आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें, ठीक है। कुल मिला के ये है कि दोनों पता है तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या,
ये आज का अपना पहला न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें क्लियर हो जाते हैं, वो इसमें क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अगला न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, है ना। थोड़ा सा स्प्रिंग प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा स्प्रिंग प्रॉब्लम कर लेते हैं, स्प्रिंग पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। स्प्रिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, स्प्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मास m है हमारे पास, स्प्रिंग क्या है, मास m है, ठीक है, मास m है भाई। अब इसको हमने रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा ना, स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। तो एक्सपेंशन कितना आया स्प्रिंग के अंदर, एक्सपेंशन कितना आया भाई, ये आया स्प्रिंग के अंदर जो भी एक्सपेंशन आया। तो भाई स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन आएगा, जैसे इसको हम रिलीज करेंगे, तो जब रिलीज करेंगे स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन आएगा, तो इस पे फोर्स कितना होगा बताओ, फोर्स है mg, और स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स क्रिएट होगा, कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स Fs। तो स्प्रिंग के इस एंड पर भी क्रिएट होगा Fs, सेम अमाउंट का फोर्स क्रिएट होता है स्प्रिंग पर। अरे यार तुम ये बात समझे नहीं, स्प्रिंग पर सेम अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है भाई, सेम अमाउंट का, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर इस एंड पर, दोनों एंड पर स्प्रिंग पर सेम अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। और सिस्टम हमारा किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है। आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम। हम बेसिकली स्प्रिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्प्रिंग प्रॉब्लम। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग प्रॉब्लम, आपको स्प्रिंग प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि स्प्रिंग के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो। तो स्प्रिंग प्रॉब्लम, तो यह मान लो मैं, मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींच दिया भाई, ये हमारे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको खींच दिया, एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। अब एक्सपेंशन कर रखा है, तो भाई एक्सटर्नल फोर्स, इसको खींचा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं दोनों एंड पर, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग में। दोनों एंड पर इक्वल अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एंड पर क्रिएट होता है, जो इसकी अपनी नेचुरल लेंथ पर लाना चाहता है, जो इसको कंप्रेस करना चाहता है। अगर इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूं थोड़ा, तो क्या होगा, अब लो भाई, ये लो, मैंने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस कर दिया तो क्या हुआ हमारे पास, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया, इसको कंप्रेस करने के लिए इधर लगाया, तो ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो स्प्रिंग के अंदर सेम अमाउंट का फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, आउटसाइड, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अरे इक्वल अमाउंट का। पहली तो ये बात, दोनों एंड पर लगता है, ठीक है ना। और हम जो ये स्प्रिंग ले रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग हम बेसिकली ले रहे हैं। कैसे स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, मासलेस, मासलेस स्प्रिंग है हमारे पास, जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मासलेस स्प्रिंग हमारे, ठीक है। अब सवाल दूसरा ये आता है कि स्प्रिंग के अंदर जो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये कितने अमाउंट का होगा, यही सवाल। स्प्रिंग को जब उसकी हम मीन पोजीशन वो होता है जहां पर उसका मीन पोजीशन, ध्यान रखना मीन पोजीशन वो, ठीक है। अब सुनना, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में लग रहा है, ये कितने अमाउंट का होगा, ये हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, और ये है ब्लॉक, मास कितना है m, ठीक है, क्लियर है क्या। अब ध्यान से समझना, मैंने स्प्रिंग को खींच दिया, एक्सपेंशन कर दिया, ये ना, तो स्प्रिंग स्प्रिंग की जो ये लेंथ थी ना, ये थी नेचुरल लेंथ, ये हमारे पास नेचुरल लेंथ, यहां पर क्या थी, ये नेचुरल लेंथ, ध्यान है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या बन गया, इसका मीन पोजीशन। अब इसको मीन पोजीशन से खींचा गया, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ, तो जितना इसको हमने डिस्प्लेस किया इसके नेचुरल लेंथ से, उतना ही इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, एफ एस माइनस के एक्स, माइनस साइन यहाँ पे डिफाइन करता है रिस्टोरिंग फोर्स को, कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंड किया है स्प्रिंग को, कितना एक्सपेंशन आया। अब कमाल की बात है, जो स्प्रिंग के अंदर ये फोर्स क्रिएट हुआ है, इतना ही फोर्स यहां पर भी होगा, दोनों एंड पर होता है स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन ये अटैच है वो एक अलग बात है ना, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है ये दोनों एंड पर क्रिएट होता है। तो कितना फोर्स होता है, माइनस के एक्स, और जो के है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के हमारे पास क्या है, के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज द के हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के की यूनिट क्या होती है भाई,
के की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। के हमारे पास गिवन होता है, हर भाई डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू हमारे पास होती है, और वो एग्जाम वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। के की वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहेगी, या फिर बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ डाटा दे देगा, लेकिन के की वैल्यू गिवन ही रहेगी। मैक्सिमम केसेस में के की वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी। तो स्प्रिंग फोर्सेस जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में एक्स, एक्स जो उसका एक्सपेंशन हुआ है, जो उसका नेट एक्सपेंशन हुआ है, दैट इज द स्प्रिंग। क्लियर है, क्लियर है ना, है ना भाई। तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं इस सवाल में कि इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ है, कितनी कितनी कितना इसके अंदर लेंथ का एक्सप्रेशन हुआ है, के हमें दे रखा है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये गिवन है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि नेट एक्सपेंशन कितना हुआ। जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ता हूं, रिलीज करता हूं, तो जैसे इसको हम यहां से क्या करते हैं, हमने यहां से इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद आफ्टर सम टाइम किस में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, तो यानी एफ एस इज इक्वल टू एम जी। तो स्प्रिंग में कितना फोर्स, एफ एक्स, भाई ये नेट एक्सपेंशन है एक्स, यही तो आपको बताना है, कितनी लेंथ चेंज हुई, मास कितना है एम, और जी कितना आ गया एम जी बाई के। ये लो, इतनी लेंथ इसकी स्प्रिंग की बढ़ गई, इतनी, ठीक है। ये हमने लेंथ निकाल दी, सिंपल सा एग्जांपल था ये, ठीक है। अब हम स्प्रिंग पे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्प्रिंग और रस्सी की खास बात है, वो मैं आपको बताता हूं क्या खास बात है। स्प्रिंग और रस्सी में हल्का सा फर्क है। अगर आप देखोगे रस्सी के अंदर भी हमारे पास कैसा होता है, इस तरीके से फोर्स प्रोड्यूस होता है कि वो अपनी लेंथ को छोटा करना चाहता है। अगर रस्सी की लेंथ बढ़ रही है तो उसको छोटा करना चाहता है, इस तरीके से स्प्रिंग के अंदर भी यही होता है। स्प्रिंग को अगर एक्सपेंड कर दिया तो अपनी लेंथ को छोटा करना चाहता है। रस्सी में दोनों एंड पर हमारे पास क्या होता है, टेंशन फोर्स की रेट होता है। स्प्रिंग पर भी दोनों एंड पर क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स की रेट होता है, ठीक है। स्प्रिंग हमारी हम कैसे मान रहे होते हैं, मासलेस मान रहे हैं। ये हमने एक आइडियल सिचुएशन मानी है, ठीक है, उसी को मान रहे हैं जब भी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, जो हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत शानदार आपको चीज, बेसिक डिफरेंस आपको बताएगा स्प्रिंग के अंदर और रस्सी के अंदर, रोप के अंदर। एक न्यूमेरिकल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग और रोप के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक रस्सी है जिसका मास कितना मान लेते हैं, मास है हमारे पास 2 किलोग्राम, ठीक है। यहां पर एक स्प्रिंग है, ये ली भाई, और यहां पर हमारे पास फिर से मास है 3 किलोग्राम। एक और है, यहां पर हमारे पास मास फिर से है, वो है 2 किलोग्राम, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास जो ये है, ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम गिवन है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम हमारे पास। तो आपको निकालना क्या है, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, यानी वो टी की वैल्यू क्या होगी, इस स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा वो आपको बतानी है, ठीक है, ठीक है, आपको ये बतानी है। इस रस्सी के अंदर भी टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, वो क्या होगा वो आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, चेंज करता चला जाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, धरती माता कितना फोर्स लगाएगी भाई 2G। रस्सी के अंदर टेंशन कितना आया T, रस्सी के अंदर टेंशन कितना आया T, ठीक है। आपको निकालना क्या क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। टेंशन निकालो इस वाली में, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा वो निकालो, और T डैश निकालो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे सीधा, टेंशन T, तो यहां पर भी धरती माता ने कितना फोर्स लगाया 3G, ठीक है। स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, यहां पर भी 2G। अब देखो जरा एफबीडी बनाओ 2 किलोग्राम का, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, तो T किसके बराबर होगा 2G के बराबर, तो यानी कितना आ गया 20 न्यूटन, टेंशन T आ गया, क्लियर है। अब इसका देखो 3G का, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, नीचे एक 3G लग रहा है एक T लग रहा है, तो किसके बराबर होगा भाई, FS किसके बराबर होगा, जितना ऊपर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो 3G प्लस T, तो FS हमारे पास कितना आ गया यहां से 50 न्यूटन। भाई T की वैल्यू हमने ऊपर ये निकाली है अभी। अब यहां पर देखो, यहां पर भी स्प्रिंग FS, तो T डैश किसके बराबर होगा, ये भी इक्विलिब्रियम है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो T डैश किसके बराबर आ गया हमारे पास 20 प्लस 2G प्लस FS, तो कितना आ गया ये 70 न्यूटन। ये लो, अब क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रस्सी को काट दी, मैं इस रस्सी को कट कर रहा हूं, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं,
क्वेश्चन समझना, अब आपको आनंद आएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, ये हमारे पास था, ये स्प्रिंग थी, ये हमारे पास ये था, ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। ठीक है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इनिशियली गिवन है हमारे पास, इनिशियली सिस्टम सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमारे पास किसमें है भाई? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम हमारे पास किसमें है मेरे प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम में। जब सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता था नीचे कितना लग रहा है 2G, ऊपर टेंशन T कितना था हमें पता था 20 न्यूटन, हमने निकाला था भाई। यहां पर भी टेंशन T, यहां पर 3G, यहां पर स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना था वो भी निकाला था 50 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था। यहां पर भी 50 न्यूटन, स्प्रिंग में फोर्स कितना है 50 न्यूटन, ये जो स्प्रिंग के अंदर है। दूसरा 2G, टी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 70 न्यूटन, और ये हमारे पास टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 70 न्यूटन। एक तरीके से समझिए। अब देखो, अब क्या कहता है, व्हेन वी कट द रोप, इस रस्सी को मैंने कट कर दिया। जैसे ही मैंने इस रस्सी को कट किया उसी क्षण, एट दैट इंस्टेंट ऑफ मूवमेंट, उसी क्षण जैसे ही मैंने इस रस्सी को कट किया उसी समय आपको एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। 2 किलोग्राम की एक्सेलरेशन क्या होगी जैसे ही कट किया तब, 3 किलोग्राम की एक्सेलरेशन क्या होगी जैसे ही कट किया तब, और 2 केजी की एक्सेलरेशन क्या होगी। इस 2 केजी की एक्सेलरेशन बताओ, इस 3 केजी की एक्सेलरेशन बताओ, इस 2 केजी की एक्सेलरेशन बताओ। इस 2 केजी की जगह इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसका मास 1 ले लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए इसका मास 1 ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1G, तो 1G आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, समझ रहे हैं ना, मास 50 प्लस 10 60। ठीक है, तो हम 2 kg 1 kg और 3 kg का आपको एक्सेलरेशन बता रहे हैं। तो जैसे ही कट करता हूं उसी क्षण तो ये गिरेगा, कितने से गिरेगा, टेंशन क्या हो जाएगी रस्सी में, तुरंत 0। रस्सी की खास बात यह है कि जैसे ही रस्सी को, लिख लो इसको नोट बना के, कि जैसे ही रस्सी को काटते हैं तो तुरंत टेंशन 0 होती है। तो जैसे ही टेंशन 0 हुई तो हमारे पास जो 2 kg है वो कितने से गिरेगा भाई, G से गिरेगा। कितने एक्सेलरेशन से, G से गिरेगा। अरे भाई हमें नहीं पता, A2 से गिरेगा, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है mg यानी 2G। तो क्या लिखूंगा भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है 2G, मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कितने से गिरेगा, G से। अरे ये तो पता ही है G से ही गिरेगा, इसमें सोल्व करने वाली क्या बात है, फिर भी लिख दिया। अरे भाई जैसे ही कट करूंगा तो ये 2 kg है, ये फ्री फॉल हो जाएगा। ये कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा भाई, G से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी G से ये गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। लेकिन 3 किलोग्राम में एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे ही कट करता हूं तो 3 किलोग्राम में एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे को बताओ। अब 3 केजी का जब FBD बनाता हूं, किसका, 3 केजी का, मैंने क्या किया, कट करते ही टेंशन क्या होती है 0। यहां कितना लग रहा है 3G, और ऊपर स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना है हमारे पास 50 न्यूटन। स्प्रिंग के अंदर फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता, रस्सी में हो जाएगा, स्प्रिंग में नहीं होता। तो जैसे ही रस्सी को कट किया, रस्सी में तुरंत फोर्स क्या हो गया हमारे पास 0, लेकिन स्प्रिंग में तुरंत फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये कितने, ये फोर्स बड़ा है तो ये कितने से जाएगा भाई, A3। तो क्या लिखूंगा, Fs माइनस 3G किसके बराबर, 3 इंटू में A3। तो ये हमारे पास कितना है 50 माइनस 30, 3 इंटू में A3। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से ये जाएगा। ठीक है, ये तो रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर फोर्स अभी भी उतना ही है। तो हमारे पास ये तो रेस्ट पर ही रहेगा, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे है। ये लो भाई 1 किलोग्राम 1 kg, तो 1 kg पे एक तो 1G लग रहा है और एक स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होता है। टी डैश कितना है 60 न्यूटन, वो उतना ही रहेगा। तो 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा 0, ये रेस्ट पर ही रहेगा। जैसे इसको कट करता हूं ये तो रेस्ट पर रहेगा, लेकिन 3 kg ऊपर जाता है कितने से, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 किलोग्राम जो है वो G से नीचे गिरता है। अब रस्सी को हम ऊपर से कट करते हैं, तो ये पहला था, ये हमारे पास पहला था। ठीक है ना, ये हमने ऐसे लिया, ये 1 किलोग्राम। अब हम रस्सी की सिचुएशन बदलेंगे, कट बदलेंगे, कट का पॉइंट। ठीक है, ये रहा, ये कितना हो गया 2 किलोग्राम, ये कितना हो गया 3 किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास ये किस में था, इक्विलिब्रियम में था भाई, इनिशियली किस में, इक्विलिब्रियम में। तो ये 2G था, ये टेंशन T था, ये टेंशन T था, हमारे पास इक्विलिब्रियम में था। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये लिख देता हूं, गिवन है हमारे पास।
इनिशियली सिस्टम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। किसमें है हमारे पास? ये इक्विलिब्रियम में। आप ध्यान से देखना, अब मैंने रस्सी को, अब मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया। जैसे स्प्रिंग को कट करता हूं उसी क्षण, उसी मोमेंट पर, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एट दैट मोमेंट, ठीक है, उसी क्षण जैसे कट किया उसी क्षण आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कि 1 kg के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, और आपको 3 kg के अंदर एक्सेलरेशन निकालनी है क्या होगी, और आपको 2 kg के अंदर एक्सेलरेशन निकालनी है क्या होगी, उसी क्षण जैसे कट कर। तो जैसे ही इसको कट करूंगा तो स्प्रिंग में क्या होगा भाई? जैसे कट करूंगा तो स्प्रिंग क्या होगी? सिमटेगी। स्प्रिंग क्या होगी? सिमटेगी, सिमट जाएगी ना, है ना, पास आ जाएगी। तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। स्प्रिंग को कट करिए ना, स्प्रिंग में क्या है? फोर्स जीरो। तो ये दोनों कितने से गिरेंगे? ये दोनों जी से गिरेंगे, फ्री फॉल, फ्री फॉल। तो हमारे पास जो A2 है, यानी जो A2 है 2 किलोग्राम ब्लॉक, और जो A3 है वो दोनों के दोनों किससे गिरेंगे? जी से गिरेंगे। जी से क्यों गिरे? फ्री फॉल हो गई। जैसे मैंने एक बैग टांग रखा है और मैं और बैग को लेके कूद गया। जब तक मैं खड़ा हूं तो बैग का वेट मेरे को फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने जंप किया छत से तो मेरे को बैग का वेट फील नहीं होगा, मेरे को बैक का वेट फील नहीं होगा। तो ये फ्री फॉल की कंडीशन में आ गए। जैसे ही कट करता हूं तो इस रस्सी में भी टेंशन जीरो हो जाता है, तुरंत कट किया स्प्रिंग को, रस्सी में भी जीरो हो गया। किस कंडीशन में आ गए? फ्री फॉल। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो टेंशन होगा यहां पर वो क्या होगा? जीरो। ये फ्री फॉल में आ गया। स्प्रिंग को काटा, टेंशन भी जीरो। ठीक है, 1 kg किस पर रहेगा? 1 kg तो वे रेस्ट पर ही रहेगा। 1 kg किस पर रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा। एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। लेकिन इस 1 kg में टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ जरा? एक ही फोर्स लगेगा 1g, और ऊपर क्या है? टी डैश। तो टी डैश की वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन, क्योंकि ये रेस्ट पर है। ये किस पर है? रेस्ट पर है। ये लो 1g, 1g किस पे है? रेस्ट पर। तो 1g नीचे लगा, ऊपर लगा टी डैश, और ये है किस पर? रेस्ट पर। तो टी डैश किसके बराबर? 1g, यानी 10 न्यूटन के बराबर। अब लो एक और क्वेश्चन। अब रस्सी को कहां से कट कर दे? ऊपर से। न्यूमेरिकल से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं भाई। न्यूमेरिकल सबसे अच्छा तरीका होता है फिजिक्स को सीखने का। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल करने के बाद जो आपने प्रॉब्लम सोल्व की है उसको एनालिसिस किया करो, ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करो, है ना, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एनालिसिस बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, ठीक है। अब ये लो, इनिशियली ये भी 1 किलोग्राम था, ये 3 किलोग्राम था, ये 2 किलोग्राम था। अब ये इनिशियली किसमें था? इक्विलिब्रियम में। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। ये पहले क्या है? इक्विलिब्रियम में। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे कितना लगा? 2g। कितना लगा हमारे पास? 2g। टेंशन कितनी है? टी। टेंशन कितनी है? टी। इधर कितना लगा? 3g। ऊपर क्या लगा? स्प्रिंग फोर्स। इधर क्या लगा? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इधर कितना है? 1g, 1g। तो ऊपर टेंशन कितना आया? टी डैश कितना आया हमारे पास? 60 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में है ना भाई। ये कितना आ गया टेंशन? ये आ गया 20 न्यूटन। टी कितना आ गया? 20 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना आ गया? 30 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन। कितना आ गया? 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये आया। अब ये कहता क्या है कि मैं इस रस्सी को यहां से कट कर दिया कैंची से, उसी क्षण जैसे ही कट किया उसी क्षण बताओ मेरे को क्या होगा? जैसे ही कट करूंगा तो 2 kg और 3 kg तो रेस्ट पर रहेंगे, स्प्रिंग के अंदर फोर्स नहीं बदलता। तो 2 kg और 3 kg किस पर है? रेस्ट पर। तो 2 kg और 3 kg में एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों होगी भाई? क्यों होगी? पहले 2 kg का देखो, ये रेस्ट पर ही रहेंगे क्योंकि इसको कट गया। स्प्रिंग के अंदर फोर्स नहीं बदलता, स्प्रिंग के अंदर फोर्स नहीं बदलता। तो ये कितना था? 2g। ऊपर कितना था? t। और ये है किस पर? रेस्ट पर। तो t किसके बराबर आ गया? 20 न्यूटन। नहीं बदलता। ये 2 किलोग्राम की बात की। अब बात देखो 3 किलोग्राम की। 3 किलोग्राम देखो, नीचे कितना है? 3g। और क्या है? टेंशन t कितना है? 20 न्यूटन। ऊपर स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना है? 50 न्यूटन ही है, वो नहीं बदलता,
वो नहीं बदलता, तो ये किस पर है, रेस्ट पर है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, 0, जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे। लेकिन जब हम 1 kg ब्लॉक की बात करते हैं, 1 kg ब्लॉक की बात करते हैं, तो हम यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, एक तो 1G और एक स्प्रिंग के अंदर फोर्स है, कितना है हमारे पास 50 न्यूटन। तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा भाई, A1 से आएगा। मास फोर्स, नेट फोर्स कितना है, 1G प्लस Fs, किसके बराबर, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैंने रस्सी को काटा तो स्प्रिंग में तुरंत फोर्स 0 नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने स्प्रिंग को काटा तो रस्सी में तुरंत फोर्स का इफेक्ट आया, तुरंत आया। तो यहां पर टेंशन 0 बन गई थी, यहां पर भी घट गया था जब मैंने स्प्रिंग को कट किया था। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो स्प्रिंग कहां कट की थी मैंने, इस एग्जांपल में की थी। तो मैंने क्या बोला था, कितना टेंशन आया, 10 हो गया तुरंत। स्प्रिंग को जैसे ही कट किया तो स्प्रिंग का फोर्स 0 हुआ, और रस्सी में भी तुरंत इफेक्ट हमें देखने को मिला, तुरंत इफेक्ट। लेकिन स्प्रिंग में तुरंत इफेक्ट नहीं आता, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। रस्सी में तुरंत प्रभाव से चेंज आता है। एक स्प्रिंग और एक रस्सी के अंदर हमारे पास बेसिक डिफरेंस ये होता है, ये दोनों एक जैसे से लगते हैं, सिमिलर से दिखते हैं, सिमिलर फोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है, जो मैंने इन एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं आपको कुछ नई बातें आज सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कुछ नई और मजेदार बातें सीखने को मिली तो ठीक है, बताइएगा, है ना। ठीक है, सेशन कैसा लगा, ठीक है ना, आनंद आया होगा, उम्मीद मेरे को पूरी है। कुछ नई बातें हैं, सेशन थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है, इसलिए मैं कम चीजें बता पाता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, सेशन एक वे में चल रहा है, डे बाय डे हम चीजों को सीख रहे हैं, हर दिन एक नई चीज सीख रहे हैं, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो जब हमारे पास कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम कोई अच्छे न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे तो हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें अप्रोच समझ में आ रही है, हमें चीजें समझ में आ रही है कि हमें कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी चीजें ही एड ऑन होती हैं अच्छे क्वेश्चन में। ये आपको एक तरीके से आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी। भाई स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा जाना, समझा, स्प्रिंग में क्या होता है, किधर फोर्स लगता है, कैसे बिहेव करता है, रस्सी और स्प्रिंग में हल्का डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा जाना। इन प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उतना ही आप चीजों को जानेंगे, उतना ही आप चीजों को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स को जानने और समझने का एकमात्र तरीका है नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चीजों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगली क्लास में और भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं, अगली क्लास में और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।